दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भी पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन की ज़रूरत है तो जान लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अब डॉक्यूमेंट मैं दोनों लोगों के लिए बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसके लिए बताऊंगा कि उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कौन कौन सा दस्तावेज़ देना पड़ेगा। या फिर जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है या फिर दुकान है, यानी आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो भी उनको बताऊंगा कि उनके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। और ये सारा डिटेल मैं आपको पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से दूंगा ताकि आपको सारा डिटेल सही सही पता चल सके। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ pnbhousing.com के वेबसाइट पे, यानी पंजाब नेशनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि अगर आपको भी होम लोन चाहिए तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आपको तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। स्क्रॉल करके मैं नीचे जाऊंगा और सबसे पहले बात करें सैलरीड इनकम अप्लाई के लिए, यानी आप अगर कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहला है एड्रेस प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिसमें सही सही जिस पते पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस उस पर हो। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, राशन बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं का एड्रेस होना चाहिए, यानी एड्रेस प्रूफ एक आपका लगेगा। उसके बाद बात करें एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई और अगर गवर्नमेंट ऑथराइज है जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट तो और वेल एंड गुड होगा। तो इनमें से कोई भी एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो आपके उम्र के लिए, उम्र वेरीफाई करने के लिए होगा। अब बात करें तीसरा प्रूफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा, जो है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में जैसे ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इतना मेरी सैलरी है। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी देनी पड़ेगी। उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि किस कंपनी में काम करते हैं, कितना पैसे कमाते हैं। उसके लिए आपको सैलरी स्लिप और 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, क्योंकि सैलरी हमेशा बैंक में ही आता है। जैसे मान लीजिए सैलरी स्लिप आपने एडिट कर लिया, होता है ना, गलत बनवा लिया, फेक बनवा लिया, लेकिन स्टेटमेंट कैसे फेक बनवाएंगे? वो तो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे तभी आपका प्रूफ रहेगा। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तभी आपको होम लोन मिलेगा। अब बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, यानी आपका बिजनेस है, आपका दुकान है, आप खुद का मतलब कोई बिजनेस है, तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ तो लगेगा ही लगेगा, सैलरी हो या तो कुछ भी हो। तो उसमें आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन का बिल, राशन कार्ड या फिर कोई और अगर डॉक्यूमेंट है तो, और उसमें एड्रेस वही होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। उसके बाद एज प्रूफ। एज प्रूफ में वही पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, तब तो बहुत ही बढ़िया है। अब बात करें तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकम प्रूफ। अब जैसे मान लीजिए कि सैलरीड पर्सन है, कहीं काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिल रहा है तो सैलरी स्लिप दिखा देगा कि मैं इतना पैसे कमाता हूँ। लेकिन बिजनेसमैन है तो वो कैसे बताएगा कि मुझे इतना पैसा कमाता हूँ मंथली? तो ये दोस्तों आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस एंड आईटीआर, सबसे पहले तो आपको बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा बिजनेस है, मैं ये काम करता हूँ। और उसके बाद इनकम बताने के लिए आईटीआर जो आप भरते हैं हर साल, उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरा आईटीआर इतने का फाइल करता हूँ। उससे आप मतलब अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी इतनी प्रॉफिट हुई, इतना आपने सेल किया, यानी इतना नेटवर्थ आपकी पता चल जाती है। तो यही है दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।